प्यारे देशवासियों, नमस्कार। इंडिया गठबंधन के जो उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं, फॉर्मर जज यानी पूर्व न्यायाधीश महोदय श्री BS रेड्डी, यानी उनके लिए गृह मंत्री ने बहुत ही ख़राब बयान दिया था, गलत बयान दिया था और उसका रेड्डी साहब ने जवाब दिया है, तीखा जवाब दिया है। उसी के बारे में संतोष मलिक जी की मैं उनके जो आकलन है, उनका जो इसके ऊपर क्या टिप्पणी है, वो मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। संतोष मलिक जी ने साफ साफ कहा है, यानी संतोष मलिक जी आपके अपने मतदाता जागृति संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं और उनका ये कहना है कि उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के दौरान कभी भी इस किस्म की गलत टिप्पणी सरकार की तरफ से नहीं की गई है जो अब की बार की गई है, और ये बहुत ही शर्मनाक है। जो अब ये उम्मीदवार एक NDA का है उसमें और एक इंडिया गठबंधन का है, क्योंकि स्क्रूटनी के बाद बाकी सब नाम खारिज कर दिए गए हैं, केवल 2 ही नाम बचे हैं। तो वो दोनों ही एक किस्म से सम्माननीय हैं कि दोनों में से कोई भी उपराष्ट्रपति चुने जा सकते हैं। तो एक चुने जाने वाले राष्ट्रपति के लिए, उपराष्ट्रपति के लिए आप ये सम्मान करते हैं, झूठे आरोप लगाते हैं उनके ऊपर। यानी आपको ध्यान होगा, इन्होंने जो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं BS रेड्डी, इन्होंने कहा है गृह मंत्री ने कि जब वो जज थे उन्होंने बहुत ही ख़राब फैसले दिए हैं। एक दो फैसले का उन्होंने जिक्र किया है, यानी नक्सलवादी और ये जो मार्क्सवादी, इनके लिए इनके हक़ में फैसला दिया बताया है। उन्होंने ये कहा था कि ये फैसला उन्होंने नहीं दिया होता तो हमारे यहाँ से ये नक्सलवाद ख़त्म हो गया होता, ये कहा था। लेकिन उसका जस्टिस रेड्डी ने बहुत ही तीखा जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि अमित शाह को अपने अंदर झांकना चाहिए और चुनाव को सही तरीके से होने देना चाहिए। चुनाव के अंदर नाजायज़ फालतू की बातें इधर उधर की वो नहीं लानी चाहिए। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि इसका मतलब है कि गृह मंत्री ने उस जजमेंट को पढ़ा ही नहीं है। जाकर के मेरे जजमेंट को पढ़ें, और वो मेरा जजमेंट नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट है, और उसमें कुछ भी कमी नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे वो टिप्पणी जो कर रहे हैं। तो ये बहुत सख्त लहजे में उन्होंने कहा है और ये शर्मनाक भी है। यानी बीजेपी के अंदर एक गंदी आदत है, अपने उम्मीदवार को बढ़िया बनाने के लिए दूसरे को, यानी कुछ भी उसके अंदर आरोप चाहे झूठे हैं या सच्चे लगाएंगे, और अपने अंदर ये कभी झांकते नहीं। ये मैं कल आपको बता चुका हूँ इस किस्म की बातें। ये खुद के अंदर नहीं झांकते हैं, अपने आप को कहते हैं कि इनसे बढ़िया कोई आदमी नहीं है। यानी इनके बारे में अगर जरा सी किसी ने गलत नीतियाँ या इनके अंदर जो गंदी कोई आदतें हैं उनके बारे में उंगली उठा दी तो इस आदमी को टारगेट करते हैं। ये बहुत ही शर्मनाक है। किसी भी इंसान को खुद के ऊपर क्या है, उनका आचरण क्या है, ये पहले जांच लेना चाहिए इससे पहले कि वो दूसरे को उंगली उठाए। बहुत ही शर्मनाक है। लेकिन बीजेपी के अंदर ये रिवाज नहीं है। ये जो मर्जी है वो करते रहेंगे तानाशाही तरीके से, और इन्हें कोई गलत बता नहीं सकता है। ये कहते हैं हमसे बढ़िया कोई है नहीं। ये इतनी शर्मनाक बात है। यानी बताइए, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं, फॉर्मर जस्टिस हैं, और उनका यही सुनने में आया कि बहुत ही ईमानदार रहे। ये पूरे कार्यकाल के दौरान बहुत ईमानदारी से इन्होंने काम किया, राजनीति से इनका कोई लेना देना नहीं रहा है। नहीं तो आपने देखा होगा कई बार जजों का राजनीति से भी संबंध होता है और उसके मुताबिक भी फैसले आते हैं, लेकिन इन्होंने कभी ऐसा कुछ नहीं कहा। ये सब सुनने में आया है। और बीजेपी के नेताओं में तो कितनों में आपको कमियां मिलेंगी। मैं किसी एक को नहीं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, लेकिन कितने लोगों, और ख़ास करके इनके जो राज्यपाल पद हैं उनको तो ये मिसयूज करते ही करते हैं। कोई भी राज्यपाल ऐसा नहीं है जो अपने केंद्र सरकार के आदेश को सही तरीके से, मतलब अगर ये गलत आदेश दे रहे हैं और वो उसको मानने से मना कर दे, ऐसा आज तक एक भी उदाहरण नहीं हुआ है। यानी दूसरे राज्यों की सरकारों को गिराना है, प्रताड़ित करना है, तो राज्यपाल के माध्यम से करा रहे हैं। तो क्या ये जायज़ है? ये इन कमियों को नहीं देखेंगे वो, लेकिन दूसरों के अंदर, क्योंकि इसने अपने उम्मीदवार के लिए वोट चाहिए तो दूसरे को बदनाम करो, ये बहुत ही शर्मनाक है। मैंने ये कल भी बताया था कि गृह मंत्री को ऐसा मतलब भद्दा बयान नहीं देना चाहिए था। उनको कम से कम अपने पद की गरिमा को तो देखना चाहिए, किस पद पर बैठे हैं वो। ठीक है, किसी में सचमुच आरोप हैं, किसी ने सचमुच बुरा किया तो उसको ठीक आप खुलासा कीजिए, लेकिन बिना हुए मतलब बिना सच्चाई जाने मन घड़ित तरीके से आप दूसरे में आरोप लगाते हैं, ये शर्मनाक है। ये नहीं होना चाहिए ऐसे ही। तो सुदर्शन रेड्डी साहब ने इसको बहुत मतलब तीखा उसका जवाब दिया है, बड़ी कड़ाई से इन्होंने लिया है। उन्होंने ये कहा भी है कि चुनाव प्रक्रिया को आराम से होने दीजिए, ठीक ठाक होने दीजिए, मत किसी के अंदर ऐसे दोष लगाने की कोशिश करिए। बिल्कुल क्लियर कट कहा उन्होंने। तो ये उम्मीद लगाता हूँ मैं गृह मंत्री, अब तो क्योंकि 2 ही उम्मीदवार बच गए
और दोनों में से कोई भी जीत सकता है, मैं किसी एक के लिए नहीं कह रहा हूँ। इंडिया गठबंधन की तरफ भी काफ़ी मतलब रुझान लग रहा है और ये भी उम्मीद लगाई जा रही है कि इसमें क्रॉस वोटिंग होगी। अब क्योंकि ये तो साफ हो चुका है, स्क्रूटनी के बाद ये साफ हो चुका है कि स्क्रूटनी जो 22 अगस्त को हुई थी उसमें जो बाकी 68 नाम है वो काट दिए गए हैं। अब मैदान में 2 उम्मीदवार बचे हैं, तो चुनाव तो होना ही होना है। मान लिए इनमें से भी किसी एक का अगर खारिज होता तो चुनाव नहीं होता, फिर तो वो निर्विरोध चुन लिए जाते हैं। लेकिन अब ये साफ हो चुकी है तस्वीर। हालांकि विड्रॉल का दिन आज है, विड्रॉल का दिन आज है 25 अगस्त का, लेकिन विड्रॉ मुझे नहीं लगता इनमें से कोई करेगा। ये दोनों ही उम्मीदवार बहुत अपनी अपनी तरफ से खूब मजबूती से चुनाव लड़ने की तैयारी में लगे हैं, तो इनमें से कोई विड्रॉ करेगा ऐसा मुझे बिल्कुल उम्मीद लग नहीं रही है। तो ये एक किस्म से तय है कि अब ये 9 सितंबर को वोटिंग होनी है और उसी दिन नतीजे आ जाएंगे। तो मैं एक बार फिर से गृह मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूँगा, मेहरबानी करके ऐसा कोई घटिया बयान ना दें जिससे मर्यादा भंग होती हो आपके पद की भी, और इस चुनाव की मर्यादा के ऊपर भी ये धब्बा लगता है। यानी इसका मतलब है कि हमारे यहाँ उपराष्ट्रपति का चुनाव सही तरीके से नहीं होता है, गलत लोग चुनाव लड़ते हैं। बहुत आप लोकसभा में देखिए, इनके विधानसभाओं में देखिए, कितने कितने दागी लोग इनके आते हैं चुनाव लड़ने के लिए और वो लड़ते हैं और वो जीतते हैं। ये बहुत ही शर्मनाक है। यानी इस वक्त अगर आप लोकसभा में भी देखें, जितने दागी, भ्रष्टाचारी, बलात्कारी, इस किस्म के जो आरोपी हैं, वो लोकसभा में जो सांसद हैं सबसे ज़्यादा संख्या बीजेपी की है। तो उस टाइम आचरण कहाँ चला जाता है इनका? उस टाइम कैसे गलत लोगों को टिकट देते हैं? ये बहुत ही शर्मनाक है। उम्मीद लगाता हूँ कि चुनाव अब इसका आराम से निष्पक्ष तरीके से होंगे और कोई ऐसी भद्दी टिप्पणी किसी के खिलाफ, मैं अकेले गृह मंत्री को नहीं, उनको तो कह ही रहा हूँ क्योंकि उन्होंने की है, बाकी सबसे भी मैं निवेदन करना चाहूँगा कभी भी किसी उम्मीदवार के खिलाफ नाजायज़ कोई ऐसी बात ना कहें, झूठी बात ना कहें जिससे कि उसके ऊपर ठेस पहुँचे, उनकी भावनाओं पर ठेस पहुँचे और चुनाव प्रक्रिया के ऊपर ठेस पहुँचे। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ईमानदारी से अपना अपना प्रचार कीजिए, जो आपके उम्मीदवार में खूबियां हैं उसकी खूबियां बताइए, या आपने कोई जनता के लिए अच्छा कर रखा है तो आप अपनी खूबियां बताइए अगर हैं तो आपके पास। और दोनों जो उम्मीदवार हैं उनको अपनी अपनी तरफ से वो खुद जो जिस तरीके से कैंपेन कर रहे हैं उनको करने दीजिए। और फिर ये उनके जो वोट करने वाले हैं, यानी कि जितने भी सांसद हैं लोकसभा और राज्यसभा के, वो इसमें वोट करते हैं, तो उनको करने दीजिए अपने अपने हिसाब से, क्योंकि इसके अंदर कोई व्हिप जारी नहीं होता है। ये अंतरात्मा से सब अपनी वोट करते हैं, कोई किसी को भी दे सकता है। तो जिसका जो दिल करता है उनको करने दीजिए, परिणाम जो आता है वो आने दीजिए, लेकिन अपनी तरफ से प्रक्रिया निष्पक्ष होनी चाहिए और किसी के ऊपर कोई नाजायज ऐसे गलत तरीके से उंगली नहीं उठानी चाहिए। उम्मीद है गृह मंत्री इसका सबक लेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।